एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करेंगे अपना चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी सिविक्स का जो है, और ये इंपॉर्टेंट आपके टर्म 2 में आने वाला है। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर जितने भी नोट्स देख रहे हो कलरफुल से, वो आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड साथ ही साथ मैं बहुत सारा स्टफ वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ आपके रिलेटेड, ठीक है। और अगर आप कोई भी डाउट हो, कुछ भी मुझसे पूछना हो, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को। अब भाई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, फिर डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें हम लोग जो हैं, जो मतलब 18 साल से ऊपर हैं, वो लोग वोट करते हैं, अपना नेता खुद चुनते हैं जो उनको पसंद आता है, और वो नेता बाद में जीत के और सरकार चलाता है, ठीक है। हमारे लिए अच्छी अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लेके आते हैं, लॉज बनाते हैं। सो ये होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें आम लोग जो है अपना नेता या फिर अपना रूलर खुद चुनते हैं। सो जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में डेमोक्रेसी हो। हर कंट्री में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है। जैसे कि इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगी मोनार्की। जैसे कि मोनार्की क्या होता है? किंग एंड क्वीन का रूल। और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें मोनार्की यानी कि किंग एंड क्वीन जो है वो रूल तो करते हैं, लेकिन संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करते हैं, ठीक है। एक होती है डिक्टेटरशिप, जहां पर मतलब आर्मी रूल करती है, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी मैंने आपको बता दिया, हर एक सिचुएशन, हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या इसके परिणाम है, क्या इसके आउटकम्स है, वो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम कैसे डेमोक्रेसी के परिणामों को देख सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो हमें इसमें बताना है। डेमोक्रेसी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टाइप की गवर्नमेंट है, अगर हम उसको डिक्टेटरशिप या फिर किसी और टाइप की गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करें। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में हमसे पूछा जाता है, लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लोगों के प्रेफरेंसेस को जाना जाता है कि भाई आप क्या चाहते हो, आप कौन सा नेता चुनना चाहते हो, आप कैसे लॉज चाहते हो। तो डेमोक्रेसी में लोगों को पूछा जाता है, उनकी डिग्निटी बढ़ाई जाती है। तो ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देन एनी अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और हमें ऐसा क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी टाइप की गवर्नमेंट है? उसके कुछ रीजंस है। जैसे कि एक तो ये सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करती है, कि मतलब सभी इंसान जो है वो एक है, ठीक है। सभी इक्वल है, कोई भी इंफीरियर नहीं है, कोई भी सुपीरियर नहीं है, इस टाइप से, ठीक है। और ये जो है किसी भी इंसान की डिग्निटी को, इंडिविजुअल की डिग्निटी को एनहेंस करते हैं, किसी की लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट ये बढ़ाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करते हैं। मतलब देखो, अभी हमारे सरकार ने बहुत सारे किसानों के लिए लॉज बनाए थे, लेकिन किसानों को वो डिसीजन, वो लॉज अच्छे नहीं लगे। उसके बाद वो डिसीजन जो है वो चेंज हो गए, लॉज चेंज हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी में, ठीक है। ये जो है एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिजॉल्व हो जाए। मान लो दो दलों में, दो इंडिविजुअल में, दो पार्टीज में कोई भी झगड़ा हो गया, कोई भी मनमुटाव हो गया, तो उसको ये ऐसा सिस्टम है कि वो सुलझवा देंगे झगड़े को, ठीक है। और क्या होता है? इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि मतलब गवर्नमेंट है, थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है। तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि गलती हो गई तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसमें उनको सुधार करने के लिए मौका भी दिया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है, हम ना सोच में पड़ जाते हैं कि मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी तो है डेमोक्रेसी के बारे में, बट प्रैक्टिस में इतना हमें कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा डिलेमा हो जाता है, हम काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ठीक है। और ये जो डिलेमा है वो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सच में आउटकम्स अच्छे होंगे, परिणाम अच्छा होगा डेमोक्रेसी का। तो वो हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और जैसे कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड हैं, हम फैसिनेटेड हैं, हम बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागते रहते हैं कि क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट आजकल, कैसे क्या स्टेप्स ले रही है, ठीक है। क्या डेमोक्रेसी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है, नहीं करती, वो भी हमें देखना है। लेकिन हर आउटकम देखने से पहले डेमोक्रेसी का हमें ये सोच लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये सिर्फ एक टाइप की गवर्नमेंट है। और हमें इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। और जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, लाइक आप लगा लो कोई भी हीरा है, कोई भी प्रीशियस चीज़ है, गोल्ड है, सिल्वर है, हर एक चीज़ के चाहे वो कितनी अच्छी है, कोई ना कोई फॉल्ट तो निकल ही आता है। तो ऐसी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं है कि हर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होगा। इसी के हिसाब से हमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी निकालने चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहला देखो, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, मतलब कि अकाउंटेबल यानी कि
आंसरेबल, मतलब कि जैसे मान लो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने कोई भी हमारे लिए लॉ बनाया, तो हम लोगों को उनसे पूछने का ये हक है कि भाई आपने क्या सोच समझ के लॉ बनाया है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये कैसे काम करेगा वगैरह फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो आंसरेबल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है हमें आंसर करेगी कि हमने ये सब चीज़ें क्यों करी है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल और आंसरेबल टूवर्ड्स द पीपल, ठीक है, अबाउट द लॉज एंड फीचर्स। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मतलब कि बहुत सारे लोगों की सारे के सारे लोगों की डिमांड्स भी होती है, नीड्स भी होती हैं और एक्सपेक्टेशंस भी होती है। उन सभी डिमांड्स, नीड, एक्सपेक्टेशन को पूरा करना हमारी गवर्नमेंट का दायित्व है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि वो कानून के थ्रू चलती है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि जो भी संविधान में लॉज वगैरह लिखे रहते हैं उसके हिसाब से हमारी गवर्नमेंट चलती है। सेकेंडली, हमने जिस रूलर को चुना है वही सरकार बनाएगा, वही रूलिंग पार्टी बनेगा। ये होती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का पहला आउटकम यही है कि गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स को अकाउंटेबल होनी चाहिए, आंसरेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए जो भी लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और डेमोक्रेसी जो है वो डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन मतलब सोचना विचारना, डेलिब्रेशन होना चाहिए, मतलब सोचना विचारना चाहिए उसको हर चीज़ के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, और तब जाके उसको आगे जाके कॉपरेट करना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए, ठीक है। और डेमोक्रेसी को ये भी देखना चाहिए कि जो वो लोग डिसीजन बना रहे हैं गवर्नमेंट वाले, वो सारे के सारे नियमों के हिसाब से हो, प्रोसीजर के हिसाब से हो, ठीक है। जो ये राइट है, अच्छा, जो भी डेमोक्रेसी डिसीजन लेती है, अगर मान लो कोई इंसान उस डिसीजन को देखना चाहे, उसकी जांच पड़ताल करना चाहे, रिसर्च करना चाहे, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वो चीज़ करनी चाहिए। और ये जो प्रोसेस होता है कि द राइट टू मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। मान लो गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और मैं चाहती हूँ कि मैं उस लॉ को अच्छे से पढूं, एग्जामिन करूँ, रिसर्च करूँ, तो इस चीज़ का मेरे को हक है, और इस हक को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका काफ़ी अच्छा रोल नहीं है कि मतलब वो सिटीजन के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे, मतलब इतना कुछ हमसे शेयर नहीं करते डेमोक्रेसी, तो उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरी भाषा में कहे तो ये रीजनेबल है कि हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट जो है वो अटेंटिव हो जाए लोगों की नीड्स के लिए, डिमांड के लिए, और फ्री ऑफ करप्शन हो जाए। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी फ्री ऑफ करप्शन हो जाए, कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, और सारी डिमांड्स एंड नीड्स जो हैं लोगों की वो पूरी हो जाए। ये एक्सपेक्टेशन करना रीजनेबल है। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें, नीड्स एंड डिमांड पूरी करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और करप्शन फ्री है, तो ये इन दोनों चीज़ों पे डेमोक्रेसी इतनी अच्छी गवर्नमेंट नहीं निकलती है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बाकी अल्टरनेटिव से, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और डिक्टेटरशिप से अच्छी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, मतलब ये लॉज के हिसाब से चलती है, और जिस भी नेता को हम चुनते हैं वही सरकार बनाता है। जैसे कि लोग जैसे भी लोग जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को चाहते हैं उसको वो इलेक्ट करते हैं, और वो ये बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है हमारी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है और बेस्ट है, क्योंकि वो एक इंसान की डिग्निटी को बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मामले में क्या डेमोक्रेसी अच्छी रही? सो डेमोक्रेसी इस चीज़ में अच्छी नहीं रही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और ग्रोथ में, क्योंकि लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा तरीका नहीं है कि जिसके थ्रू हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें कि डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं है। हालांकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इतना अच्छे से नहीं करवा पाती, बट इस बेसिस पे हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम देखें कि कोई ऐसी कंट्री है जिसके अंदर डिक्टेटरशिप है, और कोई ऐसी कंट्री है जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, तो उन दोनों के बीच में अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो कोई भी असर हमें देखने को नहीं मिलता। और हमें ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी हमें गारंटी करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि वो गारंटी करती है कि हम देश की बढ़ोतरी करवाएंगे ही करवाएंगे। दे डजंट गारंटी दिस, ठीक है। लेकिन हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस चीज़ के लिए डिक्टेटरशिप से पीछे ना हटे, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या डेमोक्रेसी इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए, यह हमें देखना है। सो परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट के बाद इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट, ये सही होगा कि अगर हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करें कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करे, कम कर दे, बट वो इतना ज़्यादा कर नहीं पाई है वो रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी
एंड पोवर्टी को, क्योंकि जो रिच लोग हैं वो तो ज़्यादा रिच हुए जा रहे हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ इंजॉय कर पा रहे हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो वहीं पे, उन्हें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और जो पुअर पीपल हैं वो और ज़्यादा पुअर हुए जा रहे हैं, या फिर वो उसी लेवल पे हैं। तो मतलब हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना तो वो इनइक्वालिटी रिड्यूस कर पा रही है, ना ही वो गरीबी रिड्यूस कर पा रही है। अब तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट इन लार्जर टर्म्स वो इतना ज़्यादा नहीं कर पा रही है कंट्रीब्यूट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, कुछ जो स्मॉल नंबर्स ऑफ अल्ट्रा रिच है वो ज़्यादा वेल्थ और इनकम ज़्यादा ही कमाए जा रहे हैं, और उनका जो टोटल शेयर है इनकम ऑफ द कंट्री में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी जो है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है इन रिड्यूसिंग सोशल और इकोनॉमिक, इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। अगला देखो, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका ये मतलब है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे रिलीजियस हैं, हेरिटेज है, कल्चर है, सबके अलग अलग फेस्टिवल्स है, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, सबके अलग अलग सोच है, सबका पहनावा अलग अलग है ना। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी वेराइटी है हमारे इंडिया में, है ना। सबके अलग अलग कल्चर्स है। तो डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्टेशन करा जा सकता है कि सारी सोशल लाइफ जितने भी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सब प्यार से रहे, किसी के बीच में कोई भी मनमुटाव, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है। वो सभी के सभी सोशल डिफरेंसेस को अच्छे से हैंडल कर ले, और कॉन्फ्लिक्ट्स को ना होने दे हमारी कंट्री में। दो कंडीशंस है जिसके थ्रू ये आउटकम अचीव हो सकता है। पहला तो ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो मेजोरिटी के ऑप्शन से रूल नहीं करनी चाहिए। मतलब मान लो अगर किसी नेता को बहुत एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी ने जितवाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेता सिर्फ उसी मेजॉरिटी की बातें मानेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नेता बनेगा, जो हमारा रूलर बनेगा इंडिया का, वो सभी लोगों की उनको बात माननी चाहिए, सभी के लिए काम करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। मान लो अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन ने हमारे किसी रूलर को बहुत ज़्यादा वोट दिया है, तो ऐसा नहीं कि वो जो रूलर है, वो जो पार्टी है, वो सिर्फ उसी रिलीजन की बातें मानेगी, उन्हीं के लिए कुछ स्कीम्स लेके आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के लिए वो लेके आएंगे। इससे क्या होगा, जो अकोमोडेशन होगा सोशल डाइवर्सिटी के लिए वो पूरा हो पाएगा। गेटिंग मी? अब आगे देखो, डिग्निटी एंड फ्रीडम, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। नाउ डेमोक्रेसी जो है वो सबसे सारी गवर्नमेंट से सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि ये लोगों की डिग्निटी मतलब शान को बढ़ाती है, फ्रीडम को देती है हर इंडिविजुअल को। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को फ्रीडम नहीं मिलती है, हर इंसान को फ्रीडम मिलती है, वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट है देन किसी और गवर्नमेंट से। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, अब हर एक इंसान को रिस्पेक्ट भी चाहिए सोसाइटी में, फ्रीडम भी चाहिए, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें वो प्रोवाइड करती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसी। अब हर देश में डेमोक्रेसी, और हर एक देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो हर इंसान को फ्रीडम, रिस्पेक्ट एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज़ जो थी वर्ल्ड में पहले के टाइम में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, लेकिन बाद में वुमेन्स ने बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, जैसे कि हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं, जिससे कि आज एक वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, और वो भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल, मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में वो क्या करती है, जितने भी डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस हैं, डिस्क्रिमिनेटेड कास्टेस हैं बेसिकली, उनको क्लेम दिलवाने में, उनको इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए डेमोक्रेसी जो है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है। वो लॉज, वेलफेयर, फैसिलिटीज़ इन लोगों के लिए लेके आती रहती हैं, ठीक है, इन क्लासेस के लिए बेसिकली। और एक्सपेक्टेशंस जो है डेमोक्रेसी से, वो एक ऐसा फंक्शन है कि हम इस एक्सपेक्टेशन के आधार पे हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं डेमोक्रेसी में, तो इसलिए वो डेमोक्रेसी से बहुत सारी मांग रखते हैं, ताकि डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस। बहुत सारे लोग जो है वो ये बिलीव करते हैं कि उनका वोट जो है, उनका एक एक वोट जो है वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है उनके देश में, और उनकी मनपसंद गवर्नमेंट और एक अच्छी गवर्नमेंट उनकी कंट्री को रन करे, और उनके सेल्फ इंटरेस्ट को वो
करें, ठीक है, उनके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो कुछ करें। तो इस तरीके से हमारा जो सारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था, जल्दी से ही कंप्लीट हो गया। एंड आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना फॉर नोट्स एंड डाउट्स, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।